आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, तू ही हमारा प्यार है खुदा। थैंक यू लॉर्ड। आज हम तेरे पास आते हैं सीखने के लिए खुदा। लॉर्ड यू एनकरेज अस लॉर्ड। Through the storms, you are with us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We ask this prayer in Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल
तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, हाँ तू मेरा बल है प्रभु, हाँ तू सर्वबल है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, तू सर्वबल है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आज तेरे पास सीखने आते हैं खुदा, हमारे मनों को खोल, हमारे दिलों को खोल, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। We thank God for each one of you आप में से हर एक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं that God has given us a grace that we may come together to learn end time prophecies. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम अंत समय की गवाहियों को सुन सके। We thank God for God has put a zeal in your heart to learn end time prophecies. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप में वो जोश रखा है कि आप अंत समय की गवाहियों में एक हो रहे हैं। And surely God will build us all. और सच में पक्का ही परमेश्वर हमें बनाएगा। So as we know that end is not the end of the world, जैसे हम जानते हैं अंत का मतलब इस जगत का अंत but नहीं है, beginning of the things which never happened. पर उन चीजों की शुरुआत है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। So after the resurrection of Jesus Christ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद gospel of salvation has been preached in Judea, Samaria and all of the nations. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यहूदिया, सामरिया और जगत के अंत तक पहुंचाया गया। Saul was converted into Paul at the road of Damascus. और शाऊल जो था वो दमस्कस के रास्ते पर बदल गया और In पौलुस AD 37. 37 AD में, We can see this in Acts 9th chapter. और हम ये प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय में देख सकते Jewish हैं। temple where Jesus stood and preached was destroyed. और यहूदियों का मंदिर जो जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा था वो नाश किया गया In AD 70. 70 AD में, Jewish diaspora 70 AD. यानी यहूदियों का बिखरा जाना वो 70 AD में हुआ। According to Jewish Hebrew Bible, यहूदियों के इब्रानी बाइबल के अनुसार Solomon's temple was replaced, सुलेमान का जो मंदिर था उसमें वो बदलाव where हुआ, Jesus stood and preached. जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा हुआ और प्रचार It किया। was destroyed by Neo-Babylonian Empire और वो नियो बैबिलोनियन एम्पायर के द्वारा नाश किया गया in 586 BC. 586 ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। Second Kings दूसरा राजा 24th chapter 10th verse onwards we can see it. 24 अध्याय और 10वां वचन से हम देख सकते हैं। Throughout history the city has been destroyed at least 2 times. और इतिहास भर में हम देख सकते हैं कि 2 बार जो है वो शहर नाश किया गया. Attacked 52 times. और 52 बार उस पर हमला किया गया Besieged 23 times. और 23 समय तक उस पर छावनी छावनी लगाई लगाई गई and recaptured 44 times. और 44 बार वो उसे फिर से उस पर शासन किया गया, उसको अपने अधिकार में लिया गया। Apostle John wrote the book of Revelation in 95 AD. यूहन्ना ने प्रेषित यूहन्ना ने प्रेरित प्रकटीकरण जो है
95 ईसा बाद लिखा. Roman Empire came to its end in 395 AD. और रोमियो का जो शासन है वो 395 एडी में खत्म हुआ. The rise of Seventh Empire, United States of America. और सातवां जो शासन था यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका. US Constitution founded in September 17 and 1787. उसका निर्माण 17 सितंबर 1787 में किया गया. US declared of independence in July 4, 1776. स्वतंत्रता का घोषणा जुलाई 4, 1776 में US अमेरिका ने किया था. Please note, after this empire और इस साम्राज्य के बाद will rise the eighth empire, 8वां साम्राज्य आएगा, which is the empire of Satan वो जो है शैतान का साम्राज्य है. and is the 7 years tribulation. और वो है 7 साल का सत्ताओं का समय. From 70 AD until 1948, 70 एडी से लेके 1948 तक the Jews were scattered. यहूदी लोग जो थे वो तितर बितर हो गए. State of Israel proclaimed in May 14, 1948. और इजराइल को राष्ट्र घोषित किया गया मई 14, 1948 And में. there Jesus said, for that generation will not pass away until the end time prophecies takes place. और यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा है कि ये जो पीढ़ी है वो देखेगी और चली नहीं जाएगी. Matthew 24:34. मत्ती 24:34 We can see that हम देख सकते हो. Jesus said, यीशु मसीह ने truly I कहा, tell you, मैं तुमसे सच सच कहता this हूँ. generation will not pass away until all these things happen. और ये जो है वो मरेगी नहीं जब तक ये सारी बातें गुजर नहीं जाएगी. गुजर नहीं जाएगी, जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती. And a generation is of 70 or 80 years. और जो पीढ़ी होती है 70 या 80 वर्ष We की can होती see है. in Psalm 99-11. हम भजन संहिता 90 उसका 9 से 11 तक देख सकते Second हैं. Samuel 19:35. और दूसरा शमूएल 19:35 देख सकते Psalm हैं. 89:9-10. भजन संहिता 89 सकते 9 से 10 वचन तक. So we can see that now is the right time is 20. That means इसका मतलब है till 2028 the generation will be there. यानी 2028 तक वो पीढ़ी रहेगी. That means 7 years tribulation may begin at 2021 any time. यानी जो 7 साल का सत्ताव का समय है वो 2021 में कभी भी शुरू होगा. And it will end in 2028 any time. और वो 2028 में कभी भी पूरा होगा. Our generation will eyewitness events of the end time prophecies. और हमारी जो पीढ़ी है वो देखेगी अंत समय की भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए. Even including rapture. और वो उठा लिए जाने को भी देखेगी. And all the prophecies given in the church to the और church, सारी जो भविष्यवाणियां कलीसिया को दी गई है and church will see. और कलीसिया उसे We देखेगी. will study in future sessions. और हम आने वाले सेशंस में वो And we देखेंगे. have learned last week about the 2 warnings. और हमने पिछली बार देखा 2 चेतावनी हमें दी गई थी. Put away all the teachings that are not in the scriptures. जो कुछ भी शास्त्र में नहीं है वो शिक्षण को आप दूर फेंक दीजिए. About rapture उठा लिए जाने के बारे में or end time prophecies. या अंत समय के भविष्यवाणियों के बारे But में. believe the word of the Lord Jesus Christ. पर यीशु मसीह के वचन पर भरोसा To कीजिए. avoid believing teachings of Satan and falling away. और जो शैतान का शिक्षण है जिससे गिरना है उस शिक्षण को दूर हटा दीजिए. गिरा जाने के बारे में जो सुन के गिर जाएंगे बहुत सारे लोग, उस शिक्षण के बारे में और या शैतान के शिक्षणों से बचे रहने के लिए हमें यीशु मसीह के शिक्षणों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है. Second warning to the church. और दूसरी चेतावनी कलीसिया को. If anyone teaches you prophecies of or on rapture or end time, अगर कोई भी आपको अंत समय की
भविष्यवाणियों के बारे में सिखाता है या तो उठा लिए जाने के बारे में So सिखाता please है। ask for Bible references. तो आप उनसे बाइबल के रेफरेंस के बारे में पूछिए Make sure that they are in the scriptures और ये पक्का जान लीजिए कि क्या ये शास्त्र में लिखा है क्या, and are connected with the related prophecies. या जो दी गई भविष्यवाणियां हैं उससे क्या वो संबंध रखती है क्या, In a correct order. सही घटनाओं के अनुसार। 7 years tribulation is clearly written in Matthew 24:32-34. और 7 साल के सताव के बारे में साफ रीति से मत्ती 24 और उसका 32 से 34 तक लिखा है। Amen. आमीन। Church have to go through the persecution. कलीसिया को सताव में से गुजरना है। Daniel 12:10. दानियल 12:10। God will seal the end time prophecies until the end. और परमेश्वर अंत समय के भविष्यवाणियों को अंत तक मुहर लगा के रखी है। That is Daniel 12:9. वो है दानियल 12:9। Only God can open the end time prophecies, the one who has sealed it. केवल परमेश्वर ही अंत समय के भविष्यवाणियों को खोल सकता है जिसने मुहर लगाई है। Praise God. We have learned all this. Whenever Jesus speaks, God speaks in days. जब कभी भी परमेश्वर दिनों के बारे में कहता So है, he speaks about Jewish. वो यहूदियों के बारे में If कहता he है। speaks in month language, अगर वो महीनों के भाषा में बोलता then he है, speaks about Satan's वो शैतान के बारे And में his- और उसके लोगों के and बारे in में this world. और इस दुनिया के बारे में। If he speaks about years अगर वो वर्षों के बारे में कहता or है time and a times and a time, half a time, यानी Samayo, समयों और आधे समय तक, then he speaks for the church. तो वो कलीसिया के बारे में कहता कलीसिया के है। लिए. Amen. आमीन। God spoke in 3 languages. परमेश्वर ने 3 भाषाओं में बात की। So today तो आज we will see हम from देखेंगे Matthew 24:1-2. मत्ती 24 उसका पहला और दूसरा वचन। Let's open Matthew आइए हम खोले मत्ती 24, 24 अध्याय that 1-2. पहला और दूसरा वचन। And Jesus come out of the temple, went away, and his disciples came to show him the building of the temple. And he answered and said to them, Do you see all these things? Amen. I say to you, there shall not be left a stone upon a stone that shall not be destroyed. जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना देखने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Jesus left the temple यीशु मसीह ने मंदिर को and he was छोड़ा going away. और वो दूर जा रहा था। When his disciples came to point out to him the buildings of the temple, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। in Matthew 24 first verse says, मत्ती के 24 अध्याय पहले वचन में कहता है, the disciples came to point out to him the buildings of the temple. कि चेले उसके पास मंदिर की रचना दिखाने के लिए आए। That means there were many buildings for the temple, इसका मतलब है बहुत सारी रचनाएं थी मंदिर की and that became a temple. और वो मंदिर बन गया। But in verse 2, और दूसरे वचन में but he answered them, उसने उन्हें उत्तर दिया, You see all these? तुम ये जो सब देखते हो, Do you not? क्या तुम नहीं देखते? Truly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, there will not be left here one stone एक पत्थर पर भी पत्थर तुम्हें upon another stone that will not be thrown down. यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। Amen. आमीन। The temple mentioned here is
मंदिर यहाँ पे जो दर्शाया गया है the second temple in the Old Testament. पुराने नियम में दूसरा मंदिर के It बारे is- में बोला गया है। At that temple, Jesus stood उस मंदिर में यीशु मसीह खड़ा हुआ and spoke many a times. और बहुत बार वहाँ पर बोला। What we read in Matthew is told in Mark and Luke also. जो मत्ती में हम पढ़ते हैं वो मरकुस और लूका में भी लिखा है। In some cases, कुछ जगह पर when we compare Matthew, Mark and Luke, जब हम मत्ती, मरकुस और लूका को हम तुलना करते हैं then we will receive additional details about these gospels. तो उन पुस्तकों के बारे में हमें और भी जानकारी मिलती है। Let us see how it is described in three gospels. तो आइए हम देखें कि तीनों में ये कैसे बताया गया है। In Matthew 24:1, मत्ती 24:1 में he said, वो कहता they है, said, उन्होंने कहा buildings of the temple. मंदिर की रचना। Mark 13, first verse, और मरकुस 13 अध्याय पहला वचन, wonderful stones and what a wonderful building. कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। You can see there. आप देख सकते हैं And मरकुस as he was going out of the temple, जब वह मंदिर से निकल रहा था one of his disciples said to him, तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, Master, हे गुरु, behold, देख what manner of stones and what buildings are here. कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। It was speaking about the wonderfulness of that stones and buildings. और वो जो बता रहा है कि कितने अद्भुत और विशाल पत्थर थे और कितने भव्य भवन थे। We'll open Luke, हम लूका को खोलेंगे। 21st chapter, 5th verse. लूका 21 अध्याय 5वां वचन, Adorned with noble stones and offerings. कैसे सुंदर पत्थरों और बेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। When we'll read 5th verse, जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, and some saying of the temple जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे that थे it was adorned with a goodly stones and gifts, he said. कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और बेंट की वस्तुओं से संवारा गया So है। when we compare all this, तो जब हम तीनों को हम तुलना करते we हैं, can see that the temple was made up of wonderful stones, adorned with the beautiful noble stones and offerings and many buildings. और जब हम इन तीनों को तुलना करते हैं तो हमें मिलता है कि मंदिर जो था वो बहुत ही विशाल पत्थरों से और बहुत ही सुंदर पत्थरों से सजाया हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी, भव्य भवन था और उसमें जो है बेंट की वस्तुओं से उसे संवारा गया था। So में भी this यही temple कहा was गया। adorned with noble stones. यानी ये जो मंदिर था सुंदर पत्थरों से सजाया गया था। It was strong and wonderful to the eyes. वो बहुत ही मजबूत था, विशाल था और आँखों के लिए बहुत ही सुंदर था। Yet फिर भी Jesus foretold that it will be destroyed. यीशु ने पहले से बता दिया कि ये डाल दिया जाएगा। Not one stone to remain upon the another. एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी नहीं We रहेगा। learned from the timeline और हमने समय रेखा से सीखा है to locate the second temple. दूसरा मंदिर दर्शाने के लिए Egypt मिस्र देश was in 2500 to 800 BC. वो 2500 से लेके 800 ईसा पूर्व था। And in that time, और उस समय में David the king, दाऊद जो राजा था he wanted to build a temple. वो मंदिर बनाना चाह रहा So था। his son, तो उसके बेटे ने Solomon, सुलेमान ने built the first temple in this period. इस समय में पहला मंदिर बांधा In this same period, और उसी समय में the kingdom of Israel was divided in two. इज़राइल का जो साम्राज्य वो दो भागों में बट गया। Israel and Judah. इज़राइल और यहूदी। That means northern kingdom and southern kingdom. इसका मतलब दक्षिण का साम्राज्य और उत्तर का And साम्राज्य। after that we can see Assyria.
उसके बाद में हम असरिया को देखते second हैं। kingdom. दूसरा It reigned from प्रशासन। 800 to 732 BC. वो 800 से लेके 732 ईसा पूर्व था। And in this time, और इस समय में northern kingdom, जो उत्तर का शासन था, the kingdom of Israel, इज़राइल का शासन fall to Assyria. Assyria के हाथों में गिर गया. And after that, a third kingdom, उसके बाद जो तीसरा साम्राज्य, साम्राज्य a था, Babylonian kingdom, जो बेबीलोन का था, which was from 625 BC to 539 BC. जो 625 से लेके 539 ईसा पूर्व था। In this period उस समय में of Babylonian kingdom, Babylon के साम्राज्य के वक्त, the southern kingdom Judah falls to Babylon. जो दक्षिण का साम्राज्य था, यानी यहूदा देश जो था, यहूदा का देश, बेबीलोन के हाथ में आ गया। in the same time उसी period, समय में 625 to 539 BC, 625 से लेके 539 ईसा पूर्व, first temple was destroyed. पहला जो मंदिर था वो नाश किया गया। And after that we can see Medo-Persian kingdom. और उसके बाद हम देखते हैं, उसका मतलब है मादी फारस साम्राज्य। It was from 538 BC to 333 BC. वो 538 से लेके 333 ईसा पूर्व था। And this was a time when God spoke with Nehemiah और ये समय था जब परमेश्वर ने नहमया से बात and the किया second temple rebuilt. और दूसरे मंदिर का निर्माण होने And लगा। this was a period और ये समय वो था where God spoke with Daniel जहाँ पर परमेश्वर ने दानियल से बातें की। in 924 दानियल 9:24 में जो लिखा है, and he gave a 70 weeks decree. और वो 70वें सप्ताह की घोषणा की। And the 7 into 7, 7 गुना 70, that means 49 years. इसका 7 गुना 70 यानी 7 गुना 7, 7 गुना 7 यानी 49 वर्ष। that means to rebuild the Jerusalem city again. इसका मतलब है यरूशलेम का जो नगर है फिर से बसाया गया। You can find the reference for this in Daniel 9:25. आप इसका रेफरेंस दानियल 9:24 में देख सकते And हैं। we can see after Medo-Persian kingdom, और मादी पर्सिया के साम्राज्य के बाद we can see that Alexander the Great came. अलेक्जेंडर जो महान राजा था वो आया। और उसके बाद हम देख सकते The हैं Roman kingdom, रोम का साम्राज्य। Roman kingdom रोम का was साम्राज्य from 100 BC to 395 BC AD. वो 100 BC से 395 AD तक था। And we can see the last prophet of the Old Testament here. और यहाँ पर हम अंत समय के पुराने नियम का अंत समय के नबी को यहाँ देख सकते हैं। He was John the Baptist. वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। And we can see that और हम देख सकते in हैं the same period, उसी समय में Jesus' birth in 6 BC. और 6 BC में यीशु मसीह का जन्म हुआ। We can see the ministry of Jesus in this period. और हम देख सकते हैं इस समय में यीशु मसीह की सेवकाई को 28 to 32 AD. 28 से लेके 32. 32 AD तक। That means 3.5 years ministry. इसका मतलब है 3.5 साल की सेवकाई। 62 more weeks which were remaining here, 62 सप्ताह जो और रहे हुए थे यहाँ it पर, accomplishes here वो यहाँ पर पूरे होते with the हैं crucifixion of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूसित होने से। As Daniel prophesied here जैसे ही दानियल ने यहाँ पर भविष्यवाणी की from 9th chapter and 26th verse of Daniel, दानियल का 9वां अध्याय और 26 वचन, that 69th week calculated here to be accomplished. कि जो 69 सप्ताह था दानियल का वो यहाँ पर पूरा हुआ। That anointed Messiah shall be cut off इसका मतलब है जो अभिषिक्त मसीहा है वो काटा जाएगा in AD 32. वो 32 AD में। And we can see Jesus Christ resurrected in AD 32. और हम ये भी देखते हैं AD 32 AD में यीशु मसीह का
पुनरुत्थान भी हुआ। Hallelujah. Hallelujah. We can see that every prophecy is fulfilled. और हम ये भी देख सकते हैं कि हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई And every prophecy need to be fulfilled. और हर भविष्यवाणी को पूरा होना जरूरी है। And now it needed a third temple to be made. अब ये जरूरी है कि तीसरा मंदिर बनाया जाए। And the third temple is coming soon during end time. और तीसरा मंदिर जो है वो जल्द आने वाला है अंत समय के वक्त में। And decisions are being made right now to build this third temple. और जो तीसरे मंदिर के बनाने का यानी निर्माण करने का जो निर्णय है वो चल रहा है। Jewish will begin the regular burnt offerings and animal sacrifices in this third temple. और यहूदी लोग जो है दैनिक रूप से बलि चढ़ाएंगे और अर्पण चढ़ाते रहेंगे और पशुओं का बलि चढ़ाते रहेंगे इस मंदिर में। The third temple will also be used by the Antichrist in the future. और तीसरा मंदिर जो है अंतक्रिस्त के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में। We know that हम ये जानते हैं Antichrist will take his seat in the third temple. और अंतक्रिस्त जो है वो तीसरे मंदिर में अपने 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 जगह पे बैठेगा And he will proclaim himself as God. और वो अपने आप को परमेश्वर कहेगा। His people will take away the regular burnt offerings. और उसके जो लोग हैं वो दैनिक रूप से जो किया गया अर्पण है उसे निकाल देंगे। They will stop the animal sacrifices from the Jewish people. और यहूदियों के मंदिर में पशुओं के अर्पण को बंद कर देंगे। Then his people will prepare the temple for Antichrist to take his seat. और तब अंतक्रिस्त के लोग उसके लिए मंदिर को बनाएंगे That he may कि take वो- his seat. कि वो वहाँ पर शासन कर सके You will और see बैठ this सके। in the near future. ये सब बातें आप आने वाले नजदीकी भविष्य में देखेंगे, very near. जो समय बहुत ही नजदीक We है। can open to Matthew 24 and 3rd verse. हम मत्ती 24 उसका तीसरा वचन देख It says, तीसरा वचन कहता है and when he was sitting on Mount Olivet, the disciples came to him privately, saying, tell us when these things shall be, and what shall be the sign of the coming and the consumption of the world. जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। Look, this end time questions तो आइए हम अंत समय के सवाल को पढ़ते हैं। in 3 Gospels. तीनों सुसमाचार सुसमाचारों में in Matthew 24, मत्ती 3rd verse, 24 तीसरा वचन, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। and Mark 13 chapter 3 says, और मरकुस 13 अध्याय 3 कहता है, and as he sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James and John and Andrew asked him privately. जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। You know, we can see first it said in Matthew that he sat on the Mount Olives. और मत्ती 24:3 में कहता है कि वह जैतून पहाड़ पर बैठा। And Mark says that he sat opposite to the temple. और मरकुस कहता है कि वो मंदिर के सामने बैठा। That means इसका मतलब है he can see clearly and Peter and James and John can see clearly the temple. वो यीशु मसीह, पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास और याकूब सब देख सकते थे उस मंदिर को। And we know that disciples came and asked him privately. और आप जानते हैं कि चेले अकेले में आए और उससे पूछने लगे। That means who are the disciples? Peter, James and John and Andrew. और वो जो शिष्य है वो कौन है? पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास। But Luke doesn't tell any detail about it. पर लूका जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहता। Let's read Matthew 24 3rd A part. आइए हम पढ़े मत्ती 24
3 उसका अभाग। So in that first question is, उसके अभाग में पहला क्वेश्चन tell है, us when these things be. हमें बता कि ये बातें कब होगी। And we can see in Mark 13 4th A, और हम मरकुस 13:3 उसका अभाग में देखते हैं, 4 में देखते हैं, 4 में देखते हैं, tell us when will these things be. हमें बता कि ये बातें कब होगी। And we can see same in Luke 21st chapter 7th part. और लूका 21:7 वचन उसका अभाग। And they asked him, teacher, when will these things be? उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा। Okay, let's see second question in Matthew दूसरा सवाल मत्ती में 3rd verse and B part. तीसरा वचन ब भाग। And what will be the sign of your coming? तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। And Mark and Luke has not recorded that question. और मरकुस और लूका में इस सवाल के बारे में नहीं कहा गया है। And we'll see Matthew 24th chapter 3c. और उसी मत्ती के 24 अध्याय 3 और उसका स भाग में And देखेंगे। of the end of the age. और इस जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। And in same question was repeated in Mark 13 4b. और मरकुस 13:4b में लिखा है। And what will be the sign and when all these things are about to be accomplished? और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। And we can see in Luke 7b. लूका 7:21 का 7वां वचन ब भाग। And what will be the sign when these things are about to take place? तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। So these questions they asked. तो ये सवाल उन्होंने पूछे। We can see in Matthew 24, मत्ती 24 में हम देख सकते we हैं have the 3 complete questions. हमारे पास 3 जो है पूरे सवाल है। And in Mark 13 only provided 2 questions. और मरकुस 13 में केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बताए गए हैं. बताए गए हैं। And in Luke 21st it was showed us 2 questions. और लूका 24 में Luke 21st only provided 2 questions. लूका 21 में केवल 2 प्रश्न बोले गए हैं। Mark 24 मरकुस 24 mostly in chronological order of events. और जैसे घटनाएं घटित हो रही है उसका सही क्रमानुसार उसे दिया गया है। Matthew provides answer for all 3 questions. और मत्ती ने इन सारे 3 सवालों के जवाब दिए हैं। मत्ती में हमको इन सारे 3 सवाल के जवाब मिलते हैं. These 3 questions are on the end times. और ये तीनों प्रश्न जो है वो अंत समय के लिए है। And they are evenly placed on the 7 years tribulation timeline. और वो 7 साल का जो सताव का समय है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। Jesus answered these questions in a correct order. और यीशु मसीह ने सही क्रमानुसार उन प्रश्नों का उत्तर दिया। Of the horses in the book of Revelation. और प्रकटीकरण में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में घोड़ों के बारे में जो लिखा है वो अच्छे से समझाया गया है। That we will study in future. और हम भविष्य में वो पढ़ेंगे। And all the end time events must fall under a trumpet in the book of Revelation. और सारी जो अंत समय की भविष्यवाणियां हैं, घटनाएं हैं, वो क्रमानुसार पूरी होगी। Under the trumpet in the book of Revelation. और जो प्रकाशित वाक्य में तुरई फूका जाना है उसके अनुसार। Note that there are end time prophecies. और ये जान लीजिए कि अंत समय की भविष्यवाणियां हैं। And events of the period right before the start of the 7 years tribulation as well. और 7 साल का सताव का जो समय है उसके पहले जो है
वो घटनाएं। घटनाएं वो सभी भी हम देखेंगे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We need to be ready. हमें तैयार रहना So है। we are at the end time. तो हम जो है अंत समय में हैं। And in upcoming days, और आने वाले दिनों में if God permits us, अगर परमेश्वर हमें मदद we will करता study है, these end time prophecies हम ये अंत समय की भविष्यवाणियां पढ़ेंगे from all the four gospels, चारों सुसमाचारों में से, from the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य में and से, from the book of First Corinthians and Second Corinthians, पहला कुरिन्थियों का और दूसरा कुरिन्थियों का and from the पत्र, book of Second Thessalonica and First Thessalonica, पहला थेसलोनिकी और दूसरा थेसलोनिका from the book पत्र, of First Timothy and Second Timothy, पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी from the का letter of Peter, first letter and second letter, पहला और दूसरा पत्रस का पत्री and from the John, और यूहन्ना, and from Jude, याकूब, and from Daniel, दानियल and from Psalms, और भजन संहिता, and from Isaiah book, यशायाह में से, and from book of Jeremiah, इर्मयाह के and from the पुस्तक book में of से, Exodus, और निर्गमन के पुस्तक and से, from the book of Judges, न्यायों के किताब and से, many minor prophets, और बहुत छोटे छोटे जो नबी हैं उनमें से, and many more. और बहुतों में से। God is going to unlock the prophecies to us. और परमेश्वर जो है उसकी भविष्यवाणियों को हमारे लिए खुला For we करेगा, know that we are the people who are standing at the beginning of the end. क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो खड़े हैं वो अंत समय के शुरुआत में खड़े So हैं, all the events are accomplished, we know it. और सारी घटनाएं क्रमानुसार हो रही है ये हम जानते हैं। And we have seen और हमने ये देखा है that कि in 2028 all the prophecies to be accomplished. 2028 में सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होगी। That means before 2028, इसका मतलब है 2028 के पहले, that means now यानी अब से in 2021, 2021 में, any time now, अब से कभी भी, it may be September, October, November, we don't know. वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या कुछ भी क्यों ना हो, We don't know. हमें नहीं But मालूम, the 7 years tribulation will begin. 7 साल का सताव शुरू होगा, And God will end the 7 years tribulation in 2028. और परमेश्वर 7 साल का जो सताव का समय है 2028 में पूरा करेगा, According to the prophecies which we got. जो भविष्यवाणियां हमें मिली है So many, उसके अनुसार। may the Lord continue to help you to learn all that God is showing you. और परमेश्वर आपको मदद करे वो सब सीखने के लिए जो वो इजाजत दे रहा And है, all He purposed in your life. और जो मकसद उसने आपके जीवन में रखा है, Let God may help you and use you mightily. और परमेश्वर आपको मदद करे और सामर्थ्यशाली रूप से आपको इस्तेमाल करे, That you may help others with the truth. कि आप जो है दूसरों को सच्चाई में मदद करें, That He spoke to you. कि उसने आपसे बातें की, So that इसीलिए all who are waiting for the rapture वो सभी जो उठा लिए जाने के लिए रुके हुए हैं may make it. उस तक पहुंच सके They may be raptured. और उठा लिए जाए। Not one person एक व्यक्ति भी learn the lies. झूठ न बोले, झूठ को ना सीखे. झूठ को न सीखे, Lies of the Satan शैतान का जो झूठ or the है lies of the falling away. या गिर जाने का Or they may झूठ miss जो the है, rapture. या वो उठा लिए जाने को मिस न कर बैठे। Amen. आमीन। Should we close our eyes क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें and pray? और प्रार्थना कर सकते। Father God, we thank you, we praise you. पिताजी हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, Thank you for this time. धन्यवाद करते इस समय के And लिए, you've given us a grace that we may understand your word और तूने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम समझ सके and we may learn from scriptures और बाइबल में से पढ़ सीख सके that the end time prophecies. अंत समय के भविष्यवाणियों को। And thank you for as you're opening up the prophecies.
और धन्यवाद कर रहे हैं जैसे तू रहस्यों को खोल रहा that we है may learn, understand, कि हम समझ सके and none of us may miss the rapture, और कोई भी रैप्चर को खो न दे that everyone may make it for it. और हर एक उसके लिए तैयार हो जाए। Everyone may come. All those who are listening seriously may come for the rapture, Lord. और जो कोई गंभीरता से इसे सुन रहा है वो उठा लिए जाने में आ सके। Father, हे पिता, we thank you for your unlocking your truth, हम धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि तू तेरे सच्चाई को अनलॉक कर रहा which you है, have spoken, Lord. जो तूने बोला। That all those who are waiting for you वो सभी जो तुझ पर भरोसा करते हैं और रुके हुए हैं be raptured, उठा लिए जाए। that they may make it, Lord. इसका मतलब है वो जो है रुके हुए हैं तुझ पर। We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते We हैं। pray, Father God, हम प्रार्थना करते that हैं no one be परमेश्वर, sick, कोई भी बीमार no न one पड़े, be weak, कोई भी कमजोर न no पड़े, one be frustrated, कोई भी चिंतित न no हो, one be confused. न कोई उलझन में For पड़े, your good God, क्योंकि तू अच्छा build परमेश्वर them है। up. इन्हें बना, Let everyone may be strong, हर एक सामर्थशाली बने, strengthened, सामर्थशाली हो prepared जाए, तैयार हो जाए for the end time. अंत समय के We लिए। thank you for your presence, हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के your लिए, grace, तेरे अनुग्रह के your लिए, love and provision. तेरे प्रेम और तेरे वसीलों In के लिए। Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन। Amen.